Hello Libra, this is your reading for the month of September. Let's check आपके लिए सितंबर मंथ की क्या एनर्जीज आ रही हैं. आई होप आपका सितंबर का मंथ बहुत खुशियों से भरा रहे और आपकी सारी विशेज़, सारी मनोकामनाएं पूरी हो. ओके, सो लिब्रा, आपके लिए जो मेन मैसेज है वो है कि आप ना एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो सितंबर के मंथ में, जहाँ पर आप शुरू में थोड़ा सा आइसोलेटेड रहोगे, यानी दूसरे लोगों से आप थोड़ा दूर रहोगे, थोड़ा दूरी बना के रखना पसंद करोगे, अपने करीबियों से भी आप दूर रहना चाहोगे, क्योंकि आप लोगों ने ना कुछ ऐसे धोखे खाए हैं अपनी लाइफ में जो आपके अकॉर्डिंग अब आप बहुत ज़्यादा ना ट्रस्ट करने पे डर गए हो कि मैं किसी पे भी कैसे ट्रस्ट करूं. तो इस वजह से ये जो सितंबर का आपका फर्स्ट वीक है ये आपको थोड़ा सा अकेला कर देगा. आपको वो अकेलापन महसूस होगा. आप खुद ही डरोगे किसी के पास जाने से, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि मे बी ये इंसान भी मेरा फ़ायदा ना उठा ले, या ये इंसान भी ऐसा ना हो कि ये भी ट्रस्टवर्दी ना हो. तो इस रीज़न से ना थोड़ा सा आप लोनली महसूस करने वाले हो. मगर ये जो आपका अकेलापन होगा ना, ये आपको कुछ सिखा के जाएगा. ये आपको क्या सिखा के जाएगा? ये आपको ये सिखाएगा कि आप इस टाइम पे जो आपके आसपास लोग हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी उन लोगों के साथ मैच नहीं होती है. और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग आपको समझ ही नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोगों पर आपको ट्रस्ट नहीं हो पाता है. आज तक जब भी आपने किसी भी इंसान पर विश्वास किया है, उस इंसान ने कहीं ना कहीं आपका वो भरोसा ज़रूर तोड़ा है. तो अब आपको फाइनली सेकेंड वीक में ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आप एक शेर हो. ठीक है, इन भेड़ों के बीच में आप एक शेर हो. तो आपको ना अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चलेगा कि मैं कितना कैपेबल इंसान हूँ और मैं कैसे इन लोगों से अलग हूँ. ठीक है, और क्यों मेरी दूसरों से बन नहीं पा रही है, या क्यों दूसरे मुझे नहीं समझ पाते या मैं उनको नहीं समझ पा रहा हूँ. उसका जो रीज़न है वो ये है कि आप एक प्योर सोल हो. ठीक है, और आपका जो सोल पर्पस है वो कुछ बहुत अलग है, और उसको पता करने में आपको वक्त ज़रूर लगेगा. मगर ये टाइम आपकी लाइफ में इसीलिए आ रहा है ताकि आप थोड़ा सा खुद पर ध्यान दो. जो अभी तक मिसिंग था आपकी लाइफ में वो था सॉलिट्यूड. ठीक है, वो था एक खुद के साथ वक्त बिताना. तो यहाँ फाइनली फर्स्ट और सेकंड वीक में मुझे ये तो दिख रहा है कि आप अपने साथ वक्त बिताओगे. हाँ, फर्स्ट वीक में आप थोड़ा सा वीक ज़रूर फील करोगे, मगर सेकंड वीक तक आते आते आप में वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. आपको खुद पर एक विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि कुछ भी प्रॉब्लम आए, मैं कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ. तो यहाँ पर एक थोड़ा सा इमोशनल पीरियड चलेगा आपका, और बस आप थोड़ा सा इमोशनली ना अपने आप को दूसरों से डिटैच्ड फील करोगे. पर कोई बात नहीं, इस डिटैचमेंट का आपको फ़ायदा ये मिलने वाला है कि आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा. आपको ये समझ आएगा कि आपको किस वे या किस पाथ पर जाना चाहिए. अभी तक जो आप जिस पाथ पर चल रहे थे वो पाथ आपके लिए बना ही नहीं था. तो आपको अगर एक इंसान को एनलाइटनमेंट हो जाती है ना कि हाँ ये यहाँ पर ये गलत था और अब यहाँ जाना चाहिए, तो इससे खूबसूरत बात और कोई हो ही नहीं सकती. तो आपको यहाँ पर एक ग्रैटिट्यूड फील करना है कि थैंक गॉड मुझे फाइनली एटलीस्ट रियलाइज़ तो हो गया. आपको बस अपना जो एक माइंडसेट बनाना है ना, वो ऐसा बनाना है कि आप
दूर की सोचो, और जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो सेकेंड वीक में, क्योंकि यहाँ एक आपके पास एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जीज हाई रहेंगी। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वीक में आपकी जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी हाई हैं, और इस टाइम पर आप जो भी डिसीजंस लोगे या आपके माइंड में जो भी थॉट्स आएंगे वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होंगे अगर आप उन पर ध्यान देंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो थर्ड वीक में आपके लिए आया है एडवेंचर। अब यहाँ समझने के बाद आप फाइनली खड़े होगे वापस से, ठीक है। जो अभी तक आपने इमोशनल डिस्ट्रेस जो भी था आपकी लाइफ में उसको पीछे छोड़कर आप फिर से लाइफ में चलने के लिए तैयार रहोगे। आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी नई थर्ड वीक में, तो ध्यान रखना कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है, उन पर थोड़ा ध्यान देना है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए अच्छी रहेगी या आपके फ़ायदे के लिए या आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना है। रिलेशनशिप वाइज ना आपको एक इमोशनल रिस्क लेना है। अब इमोशनल रिस्क कैसे लेना है? जो चीज़ें आप आज तक अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर पाए हो, कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसा जो पास्ट में हुआ था, जो आपको लगता है कि हाँ एज अ पार्टनर इस इंसान को मेरे बारे में ये चीज़ पता होनी चाहिए, आपको वो उनसे शेयर करना है। और ट्रस्ट मी, वो इंसान आपको ज़रूर समझेंगे। तो अब जो भी हो आपको थोड़ा सा हिम्मत करनी है, क्योंकि यहाँ तक आपकी जो अभी तक जो आप सही पाथ पर चलना शुरू हो जाओगे इसके बाद, तो ये जो पाथ है ना, ये आपको कहीं गलत रास्ते पर नहीं लेके जाएगा। और अगर आप कहीं गलत जा ही नहीं रहे तो डरने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। आपके दिमाग से बहुत बड़ा बोझ हल्का करने का टाइम है ये थर्ड वीक, क्योंकि थर्ड वीक में जब तक ये बर्डन आप नहीं छोड़ोगे, इस बर्डन को अपने दिमाग से नहीं निकालोगे, तब तक ये शांति वाला पीरियड नहीं आ पाएगा जो फोर्थ वीक में आपके लिए है। तो अब ना आपको जिन चीज़ों से आज तक आपको डर लगता था या आपको डाउट था कि मैं ये करूं या ना करूं, थर्ड वीक ऑफ सितंबर में पर थोड़ा सा गौर करना, और जिस चीज़ के बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे हो ना, जिस चीज़ के बारे में आपको डाउट है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप वो कर देना, ठीक है। वो कर देना, क्योंकि आपका जो टाइम है ना वो काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो अगर कुछ चीज़ गलत भी होगी ना, तो बहुत ज़्यादा आप लॉस में नहीं जाओगे, बस आपको एक लेसन या एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो गलत तो कहीं पर भी कुछ नहीं होने वाला, बस जितना हो सके अपने आप को एक्सप्रेस करना थर्ड वीक में, और नई अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में एंटर होने देना, और अपनी लाइफ को एंजॉय करना, ठीक है। जैसे हमारा अब ये पाथ है, आप इस पाथ पर चलना शुरू हो गए हो, आपने अगर अपना पाथ बदला है यहाँ से, तो इस पाथ पर चलना है, तो हम अगर खुशी खुशी चलें तो वो ज़्यादा बेटर है, या हम रास्ते में जो पत्थर आ रहे हैं उनको देखकर रोएं, वो ज़्यादा अच्छा है। ऑब्वियसली जर्नी हम सबको तय करनी है, हम सबका एक पाथ है, और पाथ के बीच में पत्थर ज़रूर आते हैं। दैट मीन्स लाइफ के बीच में डिफ़िकल्टीज़ ज़रूर आती हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस ज़रूर आती हैं जो हम नहीं चाहते थे कि आए, मगर आती हैं, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बेहतर यही है कि आप इस पाथ पर जितना हो सके खुशी खुशी इंजॉय करते हुए जाओ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वीक में आपको जो आपके आसपास लोग होंगे ना, जो अगर आपको कोई इंसान क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है या आपको ये बोल रहा है कि नहीं तो सही रास्ते पर नहीं है, अपना रास्ता चेंज करो, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, अगर आपको कोई ऐसा बोले, कॉन्टिन्यूसली नैग करे, ठीक है, आपको क्या करना है, उनकी बात को एक कान से सुनना है और दूसरे से निकाल देना है।
मैं ये नहीं कह रही कि उनको चुप कराओ या उनसे लड़ो, बट इग्नोर करो, जितना हो सके अवॉइड करो, और जितना हो सके ना काम और पीसफुल रहो 4th वीक में। आपका 4th वीक थोड़ा सा ऐसा गुजरने वाला है जहाँ पर कई लोग आ सकते हैं जो आपको प्रोवोक करें, तो आपको प्रोवोक नहीं होना है। आप जितना काम और पीसफुली सिचुएशन को हैंडल करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, आपकी ग्रोथ के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और एक और चीज़, 4th वीक में आपको ना अपने सपनों पर ध्यान देना है। जब हम सोते हैं हमें जो भी सपने आते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी होता है ना उससे ही आते हैं। तो हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेज देना चाहें, तो थोड़ा सा अपने सपनों पर गौर करना, जो याद रह सकते हैं। कई सपने तो देखो हमें याद भी नहीं रहते हैं, पर जो याद रहें उनको डिकोड करने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय।